सर्वसिद्धिसाधनम्। ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमः नित्यम्। भद्रकाले नमो नमः। विद्यास्थानेभ्ये च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरुः स्मृतः। विकल्पं यस्तु कुर्वेद स नरो गुरुः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तं मनुपेतं अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽनिनेदु तं सर्वभूतहृदयं। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण
रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम हरि ओम हरि प्रभु। किसी चीज के बारे में जब हम सोचते हैं, उस सोच में जब तक कि पूरी बात को न सोचा जाए तो छोटी चीज की सोच समझ में नहीं आती। कोई बोला भाई हमारे पेट में दर्द है। पेट शरीर का एक ऑर्गन है। अब एक डॉक्टर सारे ऑर्गन को जानता है, तब वो उस पेट के बारे में बता सकता है। किसी पार्ट के बारे में चिंतन से नहीं काम चलेगा जब तक कि होल का चिंतन उस पार्ट में न शामिल हो। If you are not including the thought of the whole in the part, discussion about the part will not be right. अंशी के चिंतन के बिना अपूर्ण होगा। हमने आपकी एक गलती देखा, जो आपकी सारी अच्छाई थी, वो गलती क्यों हुई, पूरा हमने बैकग्राउंड नहीं देखा उसका, और उस एक गलती से हमने आपको नंबर दे दिया खराब। ये तो गलत बात हो गई। अगर हमें नंबर देना ही है तो हम पूरा आपको जाने। एक छोटी सी बात से आप पूरी कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते। इसीलिए हम बार बार एक बात बोलते हैं सबसे, प्लीज़ डोंट बी जजमेंटल। बोले ये गधा है, सीधे बना दिया। बोले बेवकूफ़, वो हर समय बेवकूफ़ी नहीं करता है। एक जो बेवकूफ़ आदमी भी होता है वो हर समय बेवकूफ़ी नहीं करता है। भोजन करता है तो मुंह में डालता है, वो कान में नहीं डालता है। हम जब डकैतों की स्टोरी पढ़ते हैं तो वो भी रोते हैं। वो भी कभी कभी किसी को किडनैप करके ले आए, जिसको किडनैप करके ले आए वो बाहर जा रहा है। वीरप्पन का पढ़ रहे थे तो किसने किडनैप किया, वीरप्पन ने किसी को 1 महीने तक रखा। जब वो व्यक्ति वापस जा रहा था तो वीरप्पन रोने लगा। वीरप्पन सैंडलवुड, तो पिक्चर भी आ गई उसकी। मतलब इतना खूंखार जो डकैत था उसके अंदर भी एक सॉफ्टनेस थी। आप नहीं जान सकते कि आदमी आगे क्या कर जाएगा। यू कैन नॉट मेक, देयरफॉर आई एम सेइंग डोंट पुट अ जजमेंट देयर। हो सकता है आपने तो उसके पिछले जन्म नहीं देखे, अगले जन्म नहीं देखे, पता नहीं कहाँ मेहनत कर जाइए। गिव अ चांस, गिव अ स्पेस फॉर इट। इतनी जल्दी आप उसको राइट ऑफ मत कर दीजिए। इट्स टू अर्ली टू राइट हिम ऑफ। आप नहीं जानते उसको। जब हम अपने को देखते हैं, आप इस प्रकृति के अंश हैं। आप विराट के अंश के रूप में देखते हैं, अपने को एक इंडिविजुअल देखते हैं। बोले क्या विराट क्या आ गया? वैसे आपका शरीर है, इसमें एक मन है, बुद्धि है। वैसे समष्टि शरीर है, जो ब्रह्मांड है उसका नाम शरीर है। जब प्राण निकल जाता है तो शरीर डिकम्पोज हो जाता है। कैसे पता? बोले भाई इनको अब जल्दी से
इनकी मिट्टी को जल्दी से क्रिमेशन किया जाए, अंत्येष्टि किया जाए, समय न लगाया जाए, बच्चे नहीं आ रहे हैं फिर भी ख़त्म किया जाए। क्यों? क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो रही है। अगर बॉडी डिकम्पोज आपकी नहीं हो रही है, इसकी मतलब आपके अंदर प्राण या जीव है, अपनी जगह पे सब बैठे हुए हैं। जो ब्रह्मांड है ये भी एक बॉडी है, और जो ब्रह्मांड की बॉडी है चूंकि ये डिकम्पोज नहीं हो रही है, एवरीथिंग इज एट इट्स ओन प्लेस टक्ट। सूर्य, चंद्रमा, जुपिटर, सैटर्न, पृथ्वी, जल, पृथ्वी सब अपनी अपनी जगह फिक्स है और काम हो रहा है काफ़ी। कहीं पे ऑर्बिट पे वो रिवोल्यूशन हो रहा है, कहीं रोटेशन हो रहा है। इसके मतलब पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक मन है। इट इज़ अ जीवित ब्रह्मांड, इट इज़ अ लाइव ब्रह्मांड। जो ब्रह्मांडापति है उसका नाम विराट है। जैसे आपका शरीर का जो मालिक है उसको बोलते हैं ये है। जब आप चाहेंगे तो पैर हिला लेंगे, जब आप चाहेंगे तो हाथ हिला लेंगे, जब आप चाहेंगे तो आँख बंद कर लेंगे। तो आप अपने बारे में बिना विराट के कंसिडरेशन के नहीं सोच सकते, क्योंकि आप विराट के अंश हैं। जैसे आपका मन है वैसे विराट का भी एक मन है। और ध्यान देकर सुनिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ हमारा मन है वहाँ विराट का मन है, ऐसा नहीं है। जो विराट का मन है इट परवेड्स योर माइंड, ठीक है ना। इसीलिए उसका एक नाम है सूत्रात्मा। सूत्र की तरह जाता है। ईश्वर का मन आपके मन में परवेड करता है। आगे बढ़ेगी। हैवी हो रहा है? बोली नहीं, हैवी भी कुछ नहीं, बस सुबह से थक गए हैं थोड़ा बैठे बैठे, बस यही है, और तो ठीक है। आपका स्वतंत्र जीवन नहीं है। वो जो सूत्र आत्मा गया है और आपका मन है, इट इज योर माइंड इज अ पार्ट ऑफ द टोटल माइंड। और जो मन में प्रसन्नता है वो उस प्रसन्नता पे निर्भर है। एक प्रसन्नता होती है, शायद पहले एकदम बच्चों वाली बात बताएं, प्रसन्नता होती है तब कोई पता है हम खुश हैं, इसमें क्या बताने की जरूरत है? नहीं, सुनिए तो आप, हम सुन ही रहे हैं। ये प्रसन्नता एक एलिमेंट। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो प्रसन्न सलीलो ऐसा लिखा है। अग्नि प्रसन्न हो गई, पृथ्वी प्रसन्न हो गई। प्रसन्नता मतलब पता है क्या? बोले प्रसन्नता मतलब हैप्पी, हैप्पी हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो आप तो ट्रांसलेट कर रहे हैं सुबह का क्लास। प्रसन्नता मतलब होता है कि मन में सीमा का अनुभव नहीं हो रहा है थोड़ी देर के लिए। इवन जब आप हंसते हैं किसी कारण से, आपने कोई बात सुनी और आपको बड़ी हंसी आ गई, जो 1 मिनट के लिए आपकी हंसी आई, उस समय आपके अंदर सीमा का अनुभव नहीं हुआ। जितना भी दुख हो आपको उसके पहले, लेकिन उस समय जो आप हंसे, उस समय आप सब भूल गए। जब आप कर्म करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब आप कर्म करते हैं, सोचते हैं, तो अंदर जो विराट आपके मन से जा रहा है उस कर्म से प्रसन्न होता है या अप्रसन्न होता है। प्लीज गेट माई पॉइंट। यू कांट फोर्स योर सेल्फ टू बी हैप्पी अनलेस देयर इज अ कॉज ऑफ प्रॉपर एक्शन, भाव।
गुरुदेव से किसी ने बोला, अमेरिका में थे, तो एक पुलिस वाला आया, गेट कीपर था, इसे हैव हैप्पी डे, गुड डे। गुरुदेव ने शीशा नीचे किया, बोले हाउ। कहना बड़ा आसान। आप जबरदस्ती किसी को अपने को खुश नहीं कर सकते। उसके लिए आपके पास कुछ कर्म आपने किया हो। अब आप गुस्सा करके आए और बोले आप प्रसन्न रहो। हमने किसी से झूठ बोला और झूठ बोलने के बाद प्रसन्न होकर दिखावा। किसी को हमने एक चाटा लगा दिया, उसके बाद प्रसन्न होकर दिखावा। हर्ष नहीं, प्रसन्नता। सुबह देर से उठे, जल्दी, अर्ली टू बेड लेट टू राइज। सोचे थे सुबह आज जल्दी 9-10 बजे सो जाते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, और उस दिन हो गया 8:30। जब आप लेट सोते तो जल्दी उठ जाते थे, उस दिन सोचा ऑर्गेनाइज करेंगे, उस दिन और लेट हो गया। आप प्रसन्न होकर दिखाओ। जैसे आप सुबह उठेंगे ना, ऐसी गुस्सा लगेगा अपने ऊपर, 8:30 बज गया, तो आप एक बार फिर देख लेते, 8:30 सच में बज गया। ओह माय गॉड। प्रसन्न होकर दिखाओ। आप जो जब तब करते हैं, आपने करना बंद कर दिया, प्रसन्न होकर दिखाओ। एक माला भी नहीं किया, माता पिता को सुख नहीं दिया, गुरुओं को सुख नहीं दिया, प्रसन्न होकर दिखाओ। कोई ऐसा नहीं है जीवन में जो कि बोल दे कि इन्होंने हमको बड़ा आनंद दिया। एक व्यक्ति नहीं मिला 6 बिलियन पीपल में, 6 अरब लोगों में एक व्यक्ति नहीं है जो बोल दे कि इन्होंने हमको बहुत सुख दिया। आप प्रसन्न होकर दिखाओ। मजाक है क्या प्रसन्न होना? आइसक्रीम खाने से प्रसन्न हो जाएंगे, थोड़ा ठुमका लगा लेंगे, हर्ष की वृत्ति आएगी। वो उसको बोलते हैं सोडा जॉय। एक भी प्यास लगी तो किसी ने हमको एक स्प्राइट दे दी, एक दिन कार में बैठे थे, अब हमने खोला उसको, वो सारा ऊपर हमारे आ गया। पता नहीं, अब हमने उसको शेक नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया ऐसा है, कुछ ऐसा शेक हुआ होगा। फिर वो, अब उसको वो फिर ख़त्म भी नहीं, चला गया, फिर वो नीचे चला गया। ट्रैफिक जैम में फंसे हुए थे, 1 घंटा हमने कहा भाई पानी तो पिला दो। बोले पानी तो नहीं है, ये कोल्ड ड्रिंक है। हमने कहा एक घूंट ले लेते हैं, गला गीला हो जाएगा कम से कम। ये जो आ गए, बेटा आया, आया लो क्या बात है। जो शादी आदि में जाते हैं ना, ऐसे गले मिलते, सो नाइस, सो गुड, स्टनिंग, ये जो बोलते हैं ना, ये सब जो बात बोलते हैं ना, गले मिलते हैं, स्टनिंग बोलते हैं, लुकिंग, ओह वाह, ये सब हर्ष की वृत्ति है। इसीलिए मंडे इज द मोस्ट डिप्रेसिंग डे ऑफ द वर्ल्ड। शायद सुना होगा, हमने भी सुना है, पता नहीं हमने, क्योंकि बहुत हाई पे चले गए थे ये। ही वेंट हाई, ही गॉट टॉप्सी टिप्सी। अब जो है ये नीचे आए, अब ये नीचे आ रहे हैं। फ्राइडे इज वेरी हैप्पी डे, फ्राइडे इवनिंग इज वेरी हैप्पी डे ऑल ओवर। अमेरिका में तो और ये सब होता है। अमेरिका में वीकेंड का कल्चर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतना रगड़ मारते हैं वो लोग पूरे हफ्ते। प्रसन्नता मतलब बिना कारण के आपके अंदर ऐसी शांति है जिसमें ज्ञान है। प्रसन्नता मतलब ऐसी शांति है जिसमें ईश्वरता है।
इट इज नॉट अ चैलेंजेबल पीस। कुछ कर देगा तो कोई गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, हम अपना शांत। अब ये विषय है 4th चैप्टर का, बैकग्राउंड बना दिए। थोड़ा समय लगता है सब्जेक्ट बुझाने में, मुश्किल तो नहीं है, समझना ही है। इसीलिए आप कुछ भी काम करके खुश नहीं रह सकते, कुछ खास वृत्ति से ही आप खुश रह पाएंगे। इट इज अ प्रोग्राम्ड। आपने किसी को दान दिया, दान देने के बाद आप दुखी नहीं रह सकते। क्यों? एक चित्त में उसका रिजल्ट आ गया। आपने प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद दुखी नहीं रह सकते, क्योंकि आपके चित्त में एक इमीडिएट, एक होता है एतत् काल, एतत् फल, एक होता है तत्फल। एतत् फल मतलब तुरंत एक फल आ जाता है। हमने आपसे मीठे से बात की, हमने आपसे पूछ लिया और मिठास से 2 मिनट बात किया, चित्त में एक परिणाम आ जाएगा उसी समय। हमने कठोरता से बात किया, हमने आपको बहुत कठोर शब्द बोल दिया, उसी समय हमारे मन में एक परिणाम आ जाएगा। भोजन था, हमने बहुत नियमित खाया, बहुत संतुलित खाया, संभाल के खाया, तो भोजन खाने का फल मन में आ जाता है। You don't eat a physical food, you have a mental food also along with the physical food. आपको लगा नहीं, देखो हमने बहुत कंट्रोल में लिया सब कुछ। अब छोला भटूरा था, हमने ज़्यादा नहीं लिया। पंच महाभूत हैं, पंच प्राण हैं, और हमने उसको ले लिया 5, वो भी बड़ा बड़ा था। हम अमृतसर गए, अमृतसर का कोई है शायद यहाँ, नहीं, एक वहाँ रहने वाली भी, हाँ, अमृतसर गए, हाँ वो है। वहाँ लोगों ने कहा आपको पता है यहाँ क्या फेमस है? हमने कहा गोल्डन टेम्पल। बोले नहीं, कुलचा। एक खास वहाँ कुलचे की दुकान है। ऐसा है क्या हमको पता नहीं है, लेकिन हमने ऐसा सुना कि खास दुकान है। बोले आप वहाँ चलिए, हम यहाँ ले आते हैं। हमने कहा अस्पताल में भीड़ अच्छी होती होगी। हम जब भोजन करते हैं तो हमें ये नहीं लगता है कितना अच्छा है, हमें लगता है हाउ आई विल एंजॉय आफ्टर ईटिंग। मन पे इसका असर क्या रहेगा, कितनी देर तक हम इस भोजन को मेंटली एंजॉय करेंगे। इट इज नॉट द क्वेश्चन एट दैट मोमेंट आई एंजॉय, आई वॉन्ट अ रिजल्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड दिस इज अ प्रोग्रामिंग डन बाय गॉड। इस पे आप ये रूल है उनका, आप उसको तोड़ नहीं सकते। अहंकार है हमारे अंदर, हमें लगा देखो उन्होंने हमको आदर नहीं दिया, इस वृत्ति से तुरंत आपके अंदर रिजल्ट आ जाएगा। विनम्रता है, हमें लगा नहीं हमें आदर देना चाहिए, वो न दे लेकिन हमें देना चाहिए। सबके अंदर वही ईश्वर है। बस आप एक लाइन सोच लीजिए, आपके मन में रिजल्ट आ जाएगा। पकड़िएगा इन सब बातों को, ठीक है। कोई संकल्प लिया आपने, फॉलो कर लिया कष्ट के साथ, लेकिन रिजल्ट आया। और कोई का तो रिजल्ट इतना बड़ा है, आप बद्रीनाथ गए, केदारनाथ चल के गए, 15 साल हो गए, लेकिन आज भी सोचते हैं तो उसका एक टिक आ जाता है रिजल्ट। देखो हद बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन हम चल के गए थे, यात्रा किया था, आज भी अंतःकरण में उसका फल अच्छा आ रहा है। इसको बोलते हैं प्रसन्नता। जिस कर्म के 10 साल बाद, 20 साल बाद भी आप जब वो सोचते हैं, आपके अंदर एक शांति छा जाती है। वो आप ही को पता है, दूसरा नहीं समझ पाएगा।
दूसरे को आप समझाएंगे तो भी समझ नहीं पाएगा। किस चीज़ ने आपको खुश किया है, किस चीज़ ने आपको दुखी किया है, वो आप ही को अच्छे से पता होगा। ठीक है ना? अब ये प्रसंग आता है, ये बैकग्राउंड हमारा तैयार हो गया थोड़ा सा। ओके, अब प्रसंग आता है। शौनक जी ने बोला किससे? सूत जी से, कि आपने जो कथा बताई ये कब हुई, किस कारण से हुई? सुखदेव जी ने कैसे कथा बोली? वो तो एकांत में रहते थे। एकांत मतिर उन्निद्रः गूढ़ो इव इवेयते, चौथा श्लोक 4.4 1.4.4 1 मतलब फर्स्ट कैंटो। बोले हाँ समझ रहे हैं। सो एकांत मत ही उन्निद्रः में जागते हुए हैं। वो तो चुपचाप रहते थे, तो उन्होंने ये कथा कैसे सुनाई? वो तो कथा सुनाना तो बड़ी प्रवृत्ति वाला काम है। तो चुप रहते थे, मौन रहते थे, वो तो कहीं रुकते भी नहीं थे। वो किसी गृहस्थ के आसपास उतनी देर रहते थे जितनी देर गाय धोई जाती है, ऐसा लिखा है 8वां श्लोक। स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृह मेदिनाम अवेक्षते महाभाग तीर्थी कुर्वन्त दाश्रय। क्योंकि आप बहुत जगह तो रुकेंगे तो फिर आसक्ति हो जाती है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है, गुण दोष हो जाता है। किसी के साथ काम करते हैं तो फिर लगता है कोई हमारा बात माना नहीं, इसने ऐसा किया, तो महात्मा लोग चलते रहते हैं थोड़ा सा। फिर एक प्रश्न ये आता है, ये पूछ रहे हैं शौनक जी सूत जी से, कि ये जो परीक्षित थे, ये परीक्षित जी ने इतना कैसे सब छोड़ दिया? कथम स वीर श्रियमंग दुस्त्यजाम युवैश्यतो सृष्टम हो सहाव सुभी। बोले प्राण से भी प्यारी आदमी की अपनी लक्ष्मी होती है, पैसा होता है, पत्नी होती है, सबको कैसे छोड़ दिया? यहाँ लोग घर से 2 दिन के लिए जाते हैं, बार बार बोलते हैं जा रहे हैं। बोले जाके फोन कर देना। ऑफिस जाते हैं तो ही बोलते हैं जा रहे हैं, बोलते रहते हैं जा रहे हैं, जाते नहीं कभी कभी। ऐसा भी होता है। बोले हम जा रहे हैं, बोले आप जाइए। उन्होंने कैसे त्याग कर दिया? सूत जी ने बोला कि द्वापर युग में व्यास जी का जन्म हुआ था। जो लोग बद्रीनाथ गए उनको पता होगा। देखो यही हम कल बोले थे, सुबह भी इस बात को बोला था। परावरज्ञ सा ऋषि, 16वां श्लोक। परावज्ञ में उनको भूत भविष्य सबका ज्ञान है। इसी को बोलते हैं कवि। गीता में आया है कवि पुराणम, और ईशावास में भी आया है कवि। क्रांतदर्शी, जो भूत भविष्य सबको देख ले। तुम त्रिभुवन विदु वेद बखाना। तो उन्होंने सोचा कि वेद के मंत्रों को हम थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं। सुबह वेद के बारे में सुना था, तो पहले वेद थोड़ा सा सब एक ही वेद था। तो उन्होंने कुछ सर्टेन क्राइटेरियाज के साथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋचा है ना कोई यहाँ? ऋचा कौन है? ऋचा, हाँ देखो ऋचा है, ऋग्वेद के मंत्र, उसको ऋचा बोलते हैं। उन्होंने डिवाइड कर दिया। ऋग्वेद का इंचार्ज बनाया पैल को, सामवेद का जैमिनी को, यजुर्वेद का वैशंपायन को, और अथर्ववेद में सुमंत को। उसके बाद इतिहास और पुराण के क्या काम किया बताइए? 18 पुराण लिखा। अब एक पुराण पढ़ने में हालत खराब हो जाती, और एक से गंभीर श्लोक है। 18 पुराण ही इज रिटन, इसलिए भगवान ही हो सकते हैं। फिर महाभारत लिखा, व्यास गुफा है, कई लोग गए होंगे। 1 लाख श्लोक है महाभारत में। शायद आपने पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, पढ़ना चाहिए। पता नहीं क्यों आ गया हिंदियों में कि महाभारत रखने से लड़ाई होती है। घर में महाभारत रखने से लड़ाई होती है, नहीं रखने के बाद इतनी लड़ाई हो रही है।
ये तो आप ऐसा कुछ संबंध नहीं है। हमने रखा है महाभारत, पढ़ते हैं, कोई लड़ाई नहीं होती, सब झूठी बात है। इतना गंभीर ग्रंथ है। और ध्यान दीजिएगा आप, 26वां श्लोक, सर्वात्मकेनापि यदा न तुष्यत् हृदयं ततः। सब कुछ रचना करने के बाद भी मन में संतोष नहीं हुआ। तो जो महापुरुष हैं वो संतोष चाहते हैं, और जो ऑर्डिनरी वो सक्सेस चाहते हैं। वन आर सक्सेस ओरिएंटेड, अदर फुलफिलमेंट ओरिएंटेड। सक्सेस वाले को ताली चाहिए, अखबार में नाम चाहिए, लोग चाहिए, अवार्ड चाहिए, पैसा चाहिए, यश चाहिए। फुलफिलमेंट वाले जो होते हैं ना, उनकी दृष्टि रहती है, बोले आज गाना संगीत गाया लेकिन यार मज़ा नहीं आया। अकबर ने तानसेन से अकबर ने कहा कि तुम्हारे गुरु कौन है? कहे हमारे गुरु तो बहुत बड़े हैं। बोले मिलेंगे? बोले मिलेंगे तो नहीं, आपको जाना पड़ेगा। सुना आपने? तो ये गए निधिवन, अकबर और तानसेन गए निधिवन। निधिवन में हरिदास जी रहते हैं। बोले उनसे कहो कि गाय में हम आ गए हैं। बोले वो आपके लिए नहीं गाते, हम दरबारी हैं, आपके नवरत्न है ना, हमें तो पैसा चाहिए, वाह वाह चाहिए। वो बहुत बड़े संत हैं वो अकेले गाते हैं। आप बैठे रहिए चुपचाप, उनको एक कौड़ी नहीं चाहिए आपसे। आधी रात में इन्होंने एक तान छेड़ी, हरिदास जी बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। अगर आप जाते हैं तो उनकी छड़ी रखी है निधिवन में, जो मंदिर है वहाँ एक छड़ी है उनकी। बोलते हैं ललिता सखी के अवतार थे। और जब उन्होंने शुरू किया तो अकबर ने कहा कि तुम कैसे शिष्य हो? यू आर नो वेयर नियर हिम आल्सो। बोले बिकॉज आई सिंग फॉर यू। हम जो है ताली वाले हैं, हम सबका चेहरा देखते हैं गाने के बाद। हम बहुत बहिर्मुखी हैं, वासना वाले हैं, उनके चित्त में ईश्वर के अलावा कोई नहीं है। वो आपसे कुछ नहीं चाहेंगे, आप जाइएगा तो शायद आपसे बात भी ना करें, उनको कुछ नहीं चाहिए। संत वो है ना जिसको कुछ चाहिए, जिसके हृदय में ईश्वर लबालब भरा है, पैर फैला के बैठा हुआ है। एक ही वासना जिसकी है वो संत है। भीड़ भाड़ नहीं, अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम भी आ जाओ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है ना, बहुत भीड़ होती है अंदर उसकी, लेकिन भर गया वो, फिर तुम भी आ जाओ। अखबार में निकला था कि कोई ऑटो था, उसमें 27 लोग थे। पता नहीं आपने पढ़ा कि नहीं, वो रमजान वगैरह से कहीं से आ रहे थे। 27 लोग एक ऑटो में, टैक्सी नहीं थी। निकलते चले गए निकलते चले गए निकलते चले गए। वैसे हम लोग का मन है, हजारों बातें घुसी हुई हैं, हजारों वासनाएं हैं। संत का ध्यान होता है कि मन संतोष नहीं हुआ यार आज। लेकिन लोग बोल रहे थे, हम बहुत अच्छे अच्छे सिंगर से मिले। एक कोई सिंगर था, बहुत अच्छा गाना गाया, लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। तो हमने कहा कि आपको कैसा लगा? बोले अच्छा नहीं लगा। हमने कहा क्यों? सब तो बढ़िया आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। बोले हमको पता है, दिस वॉज नॉट माई बेस्ट। रोने लगे। बोले हमारा रियाज नहीं था, कुछ तो गड़बड़ हो गया। Those were men of fulfillment, उनकी दृष्टि अंदर होती। बोले अच्छा नहीं लगा आज, ऐसी बात हो गई, संतोष नहीं हुआ। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बल सानी।
संतोष होता है ना, उसकी बहुत लॉन्ग लाइफ होती है और बहुत डीप होता है। जो सक्सेस होती है ना, बहुत शॉर्ट लाइफ होती है उसकी और बहुत शैलो होती है। वेद व्यास भगवान ने सब कुछ करने के बाद उनको लगा यार मजा नहीं आया अंदर, तो उनको लगा हमने सब कुछ तो किया। धृतव्रतेन छंदांसि गुरुयो अग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन 28वां गृहीतम चानुष, बोले हमने गुरुओं का सम्मान किया, अग्नि की पूजा किया। हमने महाभारत लिखा क्योंकि वेद सब लोग समझ नहीं पाते, जैसे महाभारत में बहुत इजी संस्कृत है महाभारत की। महाभारत की संस्कृत इजी है, वाल्मीकि रामायण की आसान है, भागवत की थोड़ी सी मुश्किल है और वेद की बहुत ही मुश्किल है। अब पढ़िएगा, डिक्शनरी भी नहीं मिलता, ग्रामर भी अलग हो जाते हैं इनकी। तो भगवान वेद व्यास ने कहा चलो हम बहुत सिंप्लीफाई कर देते हैं, लेकिन मजा नहीं आया। और फिर लिखा है, देखिए 31वां श्लोक, किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रियाः परमहंसानां तैव यच्युत प्रियाः। वाह क्या बात है। बोले कुछ हमसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? बोले हमने भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ अलग से नहीं लिखा। यही महात्मा को महात्मा बनाती है। महात्मा ना लॉलीपॉप से नहीं खुश होता। जो लॉलीपॉप वाले लोग हैं, बेबी फूड वाले, ठीक है, कि बेटा आ गया बड़े प्रसन्न साहब, आज बेटी की शादी हो गई बड़े खुश हो गए, पोता आ गया उसके साथ खेल, हंसा हंसा हंसा। ये जो है ना, अल्ले ले 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 ले, ये जो है ना 2 घंटा लगा, 2 घंटा उसने ले लिया। तो आज बाहर खाने के लिए चलते हैं। चलो भाई ऑर्डर दो, दे रहे हैं, वेट करो थोड़ा, ये हम बुलाएंगे आपको, वेट। खड़ा है वहाँ पे, बोले आप जो है ये आलू मखानी दे दीजिएगा, और ये आलू मखाना, और इसके साथ ये काजू की सब्जी है ना, ये इसको डाल दीजिएगा। ठीक सर। ये जो है एक 2 नान दे दीजिएगा, और 1 रुमाली रोटी दे दीजिएगा, और रायता दे दीजिएगा, और जी सर ये ले लीजिएगा, और फलूदा है ये दे दीजिएगा। मतलब कभी खा नहीं सकते, लेकिन ऑर्डर सब कर दिया, आपने देखा होगा। और जब वो आया तब तक स्टार्टर में लगे हुए हैं। 7 बजे पहुंचे थे, ठीक है, 1 घंटा ऑर्डर में आया, 7:45 बजे खाना आया हमारा। फिर खाने लगे हम, कोल्ड ड्रिंक लिया उसके साथ। कितना ख़राब मिक्सचर है, ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक, ठंडी कोल्ड ड्रिंक ले लिया खाने के बाद, पूरा डाइजेशन बिगड़ने वाला आपका। और फिर वो खा लिया, हाँ, और फिर जो है बज गया 10, और हम वापस आए 10:30 पौने 11 बजे घर। 7 से पौने 11 बजे का समय लगाया और 2000-3000 रुपया भी गया। इतना कभी देते नहीं दान वान में, वहाँ नानी याद आ जाती है। शरीर भी खराब हुआ। ये लॉलीपॉप वाले हैं, बोले बड़ा अच्छा खाना था, बहुत अच्छा खाना।
इसका का जो ये है ना, जो आलू की सब्जी बनाता है ना, बहुत, ये सब डिस्कशन कब तक करते रहेंगे? ये कब तक हम लोग बेबी फूड के साथ रहेंगे? संत वो होता है उसकी गहरा संतोष चाहिए उसको। जिसको गहरे संतोष की आदत पड़ जाती है ना, फिर वो ऊपर वाला संतोष, ऊपर की जो छिटपुट चीजें हैं ना, फिर उसके मन में वो तृप्ति नहीं हुई आज। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठी। आगे पूरा करिए। हाँ हाँ, हम पागल आदमी किनारे बैठ के खोज रहे थे। चित्त का टेस्ट जरा डीप बनाना चाहिए। हल्की फुल्की बातें, हल्की फुल्की दिनचर्या, ऐसे लोग बहुत इरिटेबल होते हैं। नौकर को बुलाया तो सुनो, हाँ पानी रखो, तो रखा, ठप से आवाज आई, थोड़ा सा पानी ऊपर उछल गया। अरे तुम पागल हो क्या, ऐसे पानी रखते हैं? साफ करो इसको। अरे इतना क्या गुस्सा आने की जरूरत थी? वो गुस्सा आपके अंदर छिपा हुआ था, प्रकट हो गया। उसको समझा सकते थे कि वो ऐसा है, पानी संभाल के रखा। क्योंकि आपने अंदर आप नहीं गए हैं, यू आर डीलिंग विद योर अटैचमेंट ऑल द टाइम। आपकी बात सुपरफिशियल पर्सनैलिटी आ गई, इरिटेबल है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी चिंता हो जाती है, बहुत जल्दी डर लग जाता है। तो चम्मच का पानी ना बहुत जल्दी छलक जाता है। You have not gone deep into it. आप अंदर नहीं रहते, कहीं कोने में, कहीं अंदर गहराई में जो रहता है ना, उसका नाम होता है साधु है। He operates from somewhere deep. He is listening to silence. फिर आप उनको आप इरिटेट नहीं कर पाते, क्योंकि he is already having the background of silence. वेद व्यास भगवान को यही लगा कि मजा नहीं आया, और उसी समय नारद जी आ गए। अच्छा, नारद देखो, ये खुद भगवान है। नारद जी के सामने उठे, उनकी पूजा किया। वेद व्यास भगवान ने नारद जी की पूजा किया। पूजयामास विधिवत नारदम सुर पूजितम। लास्ट श्लोक मिला, लास्ट श्लोक। और पूजा करने के बाद नारद जी ने कहा, भाई देखो सब ठीक ठाक तो है, नॉट लुकिंग वेरी ब्राइट टुडे, क्या हो गया, कुछ हो गया क्या? परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव च। आप शरीर मन से प्रसन्न तो हैं? व्यास जी ने कहा, भाई आपने पकड़ लिया हमको बात, आपने नस पकड़ लिया, आपने, यू हैव पुट योर फिंगर ऑन दैट नर्व, आपने हमारे नस पे हाथ रख दिया। क्या है? दुखती नस पे पानी हाथ रख, उंगली रखी। व्यास जी ने बोला, भाई देखिए ऐसा है, बोले मैं सब कुछ किया, तथापि नात्मा परितुष्यति में, 5वां श्लोक, मैंने मेरा अंदर से बड़ी प्रसन्नता नहीं है। बोले नारद जी, आप तो पुराण पुरुष की उपासना करते हैं, आपके संकल्प मात्र से जिसकी सृष्टि हुई है उस स्वामी के पास आप रहते हैं। यू हैव इजी एक्सेस टू लॉर्ड नारायण एंड लॉर्ड शिवा। आप तो घूम के चले जाते हैं। नारद जी बहुत बड़े संत हैं, आप टीवी से उनकी मत बनाइएगा। टीवी वालों ने की बात आप मत सुनिएगा, टीवी के सीरियल से नारद जी नहीं डिसाइड। नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं, नारद जी ध्रुव जी के गुरु हैं,
नारद जी प्रहलाद जी के गुरु हैं। नारद जी यहाँ व्यास जी के गुरु के रूप में आ गए। सब बड़े बड़े लोग हैं, ये सब गंभीर हैं, हमें इनका नाम आदर के साथ लेना चाहिए, सोचना चाहिए। नारद जी ने फिर बोला, ये 8वां जो श्लोक है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। भवतानुदित प्रायम यशो, अब इसको हम लोग पाठ कर लेते हैं, हमारे पीछे आप बोले, भवतानुदितं प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनं खिलम। बोले आपने बहुत कुछ किया, लेकिन आपने भगवान का नाम नहीं लिया, जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। वो सब दर्शन खिलम, खिलम मीन्स अपूर्ण है। अखिल है ना, अखिल वर्ड, अखिल मतलब पूर्ण, खिल मतलब अपूर्ण। इसी को शुरुआत में हमने बोला था, वॉट एवर यू आर डूइंग दैट विराट इज कॉन्स्टेंटली गिविंग मार्क्स। आप नहीं, फोर्स नहीं कर सकते खुश होने के लिए। बोले खुश रहो, हम खुश हो जाएंगे। आपने कर्म किया, आपने भोग किया, आपकी वाणी, आपके विचार, आपके भाव, सब कुछ कहीं से बहुत ज़्यादा एनालाइज हुआ है अंदर। अच्छा, इसीलिए अगर कोई आदमी अप्रसन्न होता है, इन जनरल अगर उसकी अनहैप्पीनेस है, तो जान लेना चाहिए ये आदमी ने पाप थोड़ा ज़्यादा किया हुआ, इसने किसी की सेवा बहुत नहीं की होगी, इसने पूजा पाठ बहुत मन से नहीं किया होगा, इसने काफ़ी गुस्सा जरूर किया होगा, इसने उस समष्टि ईश्वर को कहीं न कहीं से दुखी किया हुआ है। ईश्वर भी दुखी होता है, ईश्वर भी क्रोधी होता है। भीष्म पितामह जब अर्जुन को मारने लगे तो भगवान कृष्ण की जो आंख लाल हो गई और जो रथ से कूद पड़े वो, और तो कुछ मिला नहीं उनको उनको कुछ मिला नहीं, आसपास रथ का पहिया, रथ का पहिया जो मिला उनको, उसी से मारने के लिए भागे। भीष्म पितामह को इतनी क्रोध आया, बोले तुम आप हमारे अर्जुन को मार रहे हो। तो भीष्म पितामह ने प्रणाम किया। भागवत में लिखा उनकी आंख लाल हो गई थी भगवान कृष्ण की, इतने दौड़े भागे, क्रोध आता है। जब दुशासन मारा गया और भीम ने दुशासन की बाही उखाड़ डाली और छाती फाड़ डाली, और वहां भगवान कृष्ण खड़े थे, पान खा रहे थे, यूपी वाले थे ना। इसी तो सभी जगह पान खाते हैं, हम भी पान खाते हैं, दिल्ली में तो पान खाते हैं, हरियाणा में खाते हैं, हरियाणा पंजाब खाते हैं, बस थोड़ा ज़्यादा खाते हैं क्या। वो तो बढ़िया पान मान खा के एकदम, बोले इसका फाड़ दो सीधा और उससे तुम इसका खून निकाल के द्रौपदी का बाल। ओहो, बड़ा दर्दनाक सीन था। बोले उसने मेरी सबसे प्यारी द्रौपदी को बाल से खींचा था, बाल से खींचा था इसने, और एक सम्मानित सभा में ले आया था और उसकी साड़ी उतार रहा था। अब दिखाते हैं तुमको। ईश्वर भी क्रोधी होता है, याद रखिएगा।
मरवाया उन्होंने दुर्योधन को, बुरी तरह मरवाया। आपने अगर कर्म अच्छे किए हैं, भाव अच्छे हैं, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। Therefore you are not independent to be happy. आपने मतलब बी हैप्पी, ऐसा नहीं होगा। आपको काम करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, सेवा करनी पड़ेगी, सुबह जागना पड़ेगा, पाठ करना पड़ेगा, बड़ों को प्रणाम करना पड़ेगा, क्षमा करना पड़ेगा, दया करना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा। जब ये हम बहुत काल तक करते हैं तो एक इम्प्रेशन गेन करता है ईश्वर, ये ऐसा है। जैसे आप किसी को बहुत इंटरेक्ट करते हैं, इम्प्रेशन गेन करते हैं, बोले आदमी ऐसा है थोड़ा सा। पहले दिन आप जज नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे उसके बारे में एक ओपिनियन बनता रहता है, ये ऐसे हैं। क्यों? बोले हम उनके साथ बहुत दिन रहे हैं, हम उनको बहुत करीब से देखा है, बड़े शांत मन वाले हैं, ये गुस्से वाले हैं, ये दान बड़े देते हैं, ये जो है सुबह उठ जाते हैं, ये जो है बड़े गंभीर हैं, ये जो है बहुत खराब बोलते हैं, जब बोलते हैं गुस्सा आता है तो बहुत खराब बोलते हैं। अच्छा, वैसे बड़े अच्छे रहते हैं। फिर हम लोग बोलते हैं दिल के बड़े साफ हैं। ये सब हम लोग ऊपर से बोलते हैं, लेकिन दिल के बड़े साफ हैं, जब गुस्सा आता है तो बहुत ही खराब बोलते हैं। दिल के साफ है, बहुत साफ। सुना होगा इस एक्सप्रेशन, बोले जो अंदर वो बाहर। बोले मन में नहीं रखते कुछ, जो अंदर रहता है वही बाहर रहता है। अब इसका क्या मतलब हम समझ नहीं पाते इसे। कोई आपको लेके इंप्रेशन ले रहा है, ठीक है भाई। कोई आया, किसी ने बड़ी सेवा किया, एक दिन झाड़ू लगाया, दूसरे दिन पोछा लगाया, ये सब हुआ हमारे साथ, हमारे कमरे में। कुछ बात नहीं किया, अच्छा अच्छे घर का कोई व्यक्ति, 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना 2-4 महीना कुछ बात ही नहीं, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, चला गया। 2 साल 3 साल के बाद हमको नहीं लगेगा क्या क्या चाहिए। फिर हमको लगा भाई बड़ा अच्छा, कभी कुछ बोलता नहीं, कभी कुछ मांगता नहीं। यू मेक योर प्लेस एंड यू अनमेक योर प्लेस। आप अपना स्थान बना लेते हैं, अपना स्थान आप बिगाड़ लेते हैं, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो संस्था हो। किससे? वाणी है, कर्म है, भाव है, इंटेंशन है, आपके मुख मुद्रा है। बोले क्या बोला उन्होंने? मुख मुद्रा है। you know बिजनेस में जाते हैं, बोले his body language was very positive. बोले his body language was very positive, I think we'll get it. He didn't blink when I talked. The expression है, बोले he didn't blink. Moment I proposed, he didn't blink. अरे ब्लिंक तो करेगा। अरे ये एक्सप्रेशन है, आप नहीं जानते। सुना होगा ना, बोले आई प्रपोज्ड, ही डिडंट ब्लिंक, मतलब कि ही इज पॉजिटिव अबाउट इट। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपकी दृष्टि, हमने सुबह भी बोला था, प्लीज गेट माई पॉइंट, यू कांट फोकस ऑन 2 मैटर। आप हमको देख रहे हैं तो आप किसी और को नहीं, आपके पीछे बैकग्राउंड भी है, ये भी है, लेकिन जब हमको देखेंगे तो बाकी चीज ब्लर हो जाएगी थोड़ी सी। हम इधर देखते हैं, इधर वाले नहीं देखते, इधर देखते हैं, इधर वाले नहीं देखते। हम एक को ध्यान करते हैं, सबको हम एक पे फोकस कर सकते हैं। लाइफ में एक इशू पर ही आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं,
इट इज़ द नेचर। या तो आप अहंकार पे कर लीजिए, द्वेष पे कर लीजिए, गुस्से पे कर लीजिए, राग पे कर लीजिए, काम पे कर लीजिए, या तो आप भगवान जिसने हमको सब कुछ दिया, माँ दिया, पिता दिया, गुरु दिया, आज का अच्छा दिन दिया। अच्छा दिन था ना आज तो, अच्छा दिन दिया। क्यों भाई प्रणव जी, अच्छा दिन था। जिसने हमको अच्छा दिन दिया, हेल्थ भी ठीक ठाक थी, भोजन भी ठीक ठाक था, आप उसको कुछ नहीं देंगे, उसको आप खड़ा करके रखे रहेंगे। एक बार बोल दीजिएगा कि हम आपको कुछ देना चाहते हैं। हमारी हर श्वास तो नहीं, लेकिन हम आपको भी चाहते हैं। पूरा कर्म योग और भक्ति योग केवल ईश्वर की प्रसन्नता पर आधारित, और कुछ है ही नहीं उसमें। इट इज ओनली इंटेंशनल। और दृष्टि, आप काम करें बाहर, दृष्टि रहे अंदर। इंटेंशन नहीं ठीक था, लेकिन लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया, और हमको पता है कि हमारा इंटेंशन ठीक नहीं था। व्यास जी जी आपने अपनी वाणी से इस संकल्प को नहीं रखा कि ईश्वर प्रसन्न रहे। इसलिए जो सूत्र आत्मा, जो समष्टि का मन आपके मन से जा रहा है, जा पर नाथ करहु तुम दाया, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू, नाथ पवन सुत कीनी जो करनी। देखो, बोले जिस पर आप प्रसन्न हैं, सुर नर मुनि सब प्रसन्न हो जाते हैं। गुरुदेव पे क्यों सब प्रसन्न हुए? स्वामी विवेकानंद पे क्यों सब प्रसन्न हुए? रमण महर्षि पे क्यों प्रसन्न हुए? क्योंकि जो मन है ना भगवान का, वो सबसे जा रहा है। तापर नाथ, हाँ क्या, जापर ना करो तुम दाया, ताही सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता। कितना अच्छा है। अलग अलग मत जाके बोले उनको भी प्रसन्न करना हो, तो वो तो प्रसन्न हो गए, उनको करना है, अब वो हो गया, अब उनको करना है। ऐसा नहीं है। आपका भाव बस एक भाव है। इसके लिए त्याग चाहिए, अहंकार को छोड़ना पड़ता है, 10 लोगों के बीच में दबना पड़ता है थोड़ा सा। जो फाउंडेशन स्टोन होता है ना, दबता है वो, सहना पड़ता है, दूसरे की बात मानना पड़ता है, ठीक है, सबकी बात रखना पड़ता है, दूसरे के हृदय में जाके सोचना पड़ता है इसको कैसा लगा होगा, तब जाके ये लाइन घटती है। बोले व्यास जी, थोड़ा सा भगवान का यश कहिए, इस संकल्प को रखिए। अच्छी बात है ना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय, अरे गोविंद जय जय गोपाल
गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु